शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरकतकारी। वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता हमारी हाथों में है। हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई सता तो नहीं रहा। गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय पर पूजा की जाती है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद ध्वनि उच्चारण की जाती है या नहीं? कहो कहो, हम अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। कहो महामंत्री सुमंत। महाराज, आपकी प्राण प्यारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। देवालय, पुस्तकालय, अतिथियालय, गौओं की पूजा, मंदिरों की पूजा, अभ्यागतों का स्वागत, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे। महाराज, कहीं से कोई न्यूनता नहीं है। तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ ये सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो ना, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं, इसमें तो बड़ाई तुम लोगों की है। राजा तो राज सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ आदेश देता है, कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जिस तरह से कह दूं कि बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला, जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला सुमंत्र जैसा मंत्री होगा, उस राजा के राज की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। अवश्य तुम्हारे मुख से सुना, अयोध्या के घर घर में है दूध दूध की आवागानी, सिंह गदा पीते एक घाट पानी। हृदय प्रफुल्लित हो गया। जब से हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ है, तब से दिन प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर संत महात्माओं का आगमन होता है। चतुर सेवक को जाओ, जाकर के अयोध्या के प्रथम द्वार पर देखो, किसी संत महामुनि का तो आगमन नहीं हो गया। जाओ, आदेश का पालन। ऋषवर के चरणों में प्रणाम स्वीकारो। कल्याण हो तुम्हारा। हमारे आगमन की सूचना अपने राजन तक पहुंचाओ। ऐसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, अयोध्या के अंतर्गत बक्सर निवासी गादी तने महामुनि विश्वामित्र जी। महाराज, और मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, महाराज द्वारे आए ऋषिराज, मेरी सुनिए। अर्जी होती है क्या सरकार आपकी, महाराज आपकी, नेपाल आपकी। मेरी सुनिए, महाराज द्वारे आए ऋषिराज, मेरी सुनिए। विश्वामित्र है नाम बताया, विश्वामित्र है, सिद्धाश्रम है धाम बताया, सिद्धाश्रम है। सन्मुख जोड़ू दोनों हाथ, नाऊ चरणों में नाथ, सन्मुख जोड़ू दोनों हाथ, नाऊ चरणों में नाथ। आज्ञा होती है क्या सरकार आपकी, महिपाल आपकी, महाराज आपकी। मेरी सुनिए, महाराज द्वारे आए ऋषिराज, मेरी सुनिए। महाराज, श्री विश्वामित्र
जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने के लिए आतुर है। गाधिनंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण अयोध्या के प्रथम द्वार पर हो गया। इनका आगमन प्रथम बार अयोध्या में नहीं हुआ, इसके पहले भी इनका आगमन हुआ था। जब यहाँ के महाराज हरिश्चंद्र जी थे तब इनका पदार्पण हुआ था। आज हमारे शासन काल में इनका आगमन हुआ है। धन्य हो गया हमारा जीवन। व्यास सेवक विप्र मंडली को तैयार करो, कंचन थाल सजाओ, मुनि के स्वागत के लिए चलना है, अब विलंब नहीं करना। मुनिया चलो अभी तत्परता से मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषिवर मेरे, उनका बंदन करना होगा। लो विप्र मंडली तैयारी करो, वो कंचन थाल सजा लो तुम। दर्शन के उनके अब पा करके अब जीवन सफल बना ले हम। अब विलंब न किया जाए, विप्र मंडली को तैयार करो, उनके स्वागत के लिए चला जाए। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ओ करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन पे हारिन आनी, निज आसन पे हारी आनी। चरण पखारी कीन अति पूजा, ओ समय आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी कीन अति पूजा, ओ समय आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। सेवक का प्रणाम। आपके श्री चरणों में हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज आपका आगमन राजा दशरथ के हृदय का जो अभी तक कमल मुरझाया हुआ था वो कमल खिल गया। देवता, उरे का कमल खिला दो, उरे का कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि।
आशीष 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 से दो विधाता, मैं से हूँ झुकाता, चरणों की रज को प्रभु जी माथे से मैं लगाता। कर दो कर दो कर दो कर दो कृपा की दृष्टि, कर दो कृपा की दृष्टि, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। नरेश, जब मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना तो मुझे लगा कि दुनिया में परिवर्तन हो गया, लेकिन अयोध्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के समय जब मैं आपकी अयोध्या में आया था तो जिस प्रकार का सम्मान राजा हरिश्चंद्र ने मुझे दिया था, उसी प्रकार के वाक्य, उसी प्रकार के भाव आज राजा दशरथ तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। विचार करता हूं कि जब आप जैसा व्यक्तित्व सामने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खड़ा होता है तो देने वाले को विचार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को वह वस्तु देनी चाहिए जो व्यक्ति के पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके व्यक्तित्व को निहारता हूं, देखता हूं आपका वैभव, देखता हूं आपकी संपत्ति, देखता हूं आपके पुत्रों को, जिसके राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो, उसको कोई क्या दे सकता है। विचार कर रहा हूं कि आपको क्या दिया जाए, तब तक मेरा ध्यान चला गया कि ऊंचाइयों पर पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ऊंचाइयों पर बने रहना महत्वपूर्ण होता है। राजन, आप अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, बने रहे। आपका अखंड कल्याण हो, अखंड कल्याण हो। वाह वाह, क्या बात है। पुनी चरणनी मेले सुत चारी। देखो ना, आज हमारी अयोध्या की पावन धरती में गादीनंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ है। लाल, तुम सभी भाई मिलकर के इनका शिष्टाचार, इनका सम्मान, इनकी पूजा, इनकी अर्चना वंदना करो, इन्हें प्रणाम करो। लाल, प्रणाम करो। परम पूज्य पिताजी, आपके द्वारा हमें महामुनि का पावन परिचय प्राप्त हुआ और आदेश भी प्राप्त हुआ कि तुम दोनों बंधु महामुनि को प्रणाम करो। यह तो हर एक पुत्र का कर्तव्य होता है पिताजी कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करे। हे देवता, आज आपका दर्शन पाकर इस राम का जीवन धन्य हो गया है।
मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं प्रभु, स्वीकार करे मेरा वंदन, अभिनंदन देवता। करूं वंदना मैं